राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारी इस रीडिंग में। सिंह राशि वालों, आज हम जानेंगे आपका लिम्बाइटर कैसा रहेगा सन 2026 में। नया साल आपके प्यार के सफ़र के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी प्रेम कहानी कहाँ तक पहुँचेगी। ये रीडिंग 2 पार्ट में होगी। पहले पार्ट में शुरुआती 6 महीने और दूसरे पार्ट में बाद के 6 महीनों के बारे में हम जानेंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। ये पूरी तरह से लव रीडिंग है। इसका आपके कैरियर से, आपके मनी मैटर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर यूनिवर्स कार्ड के थ्रू इस तरह का कोई हिंट देगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक, यहाँ कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी। जो मैसेज मिलेंगे निगेटिव तो निगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। इसलिए आप अगर हमारी रीडिंग सुन रहे हैं तो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होकर सुनिए। Nine of Pentacles, bottom of the deck. Four of Pentacles, Ace of Wands, Knight of Wands, Seven of Pentacles, the Hierophant, Justice. Three of Cups, Ten of Wands, Seven of Cups, King of Pentacles, Two of Swords, the Magician, Queen of Pentacles. सिंह राशि, टू बी ऑनेस्ट, आपसे सही सही बोलूं तो आप किसी भी चीज़ की तलाश नहीं कर रहे हो लव मैटर में। ना आप अननेसेसरी लोगों को वेलकम कर रहे हो, ना आप किसी को तलाश रहे हो, ना पुराने प्यार को ना नए प्यार को। आप बिल्कुल डिटैच हो गए हो इन चीज़ों से, मुझे ऐसा लग रहा है। ये फीलिंग्स, इन फीलिंग्स को आप छोड़ चुके हैं। इस वक्त प्रॉपरली आपका ध्यान जो है अपने सोशल लाइफ पर है, सोशल लाइफ को बेटर बनाने पर है। लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर बहुत है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसा कि हमें दिख रहा है। एक्चुअली इन्हीं वजहों से मुझे लग रहा है कि शायद लव आपकी लाइफ में, आपको लव का इंतज़ार तो है लेकिन जैसा आपको लव चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब फ्रेंड्स अच्छे मिल रहे हैं आपको और थोड़ा थोड़ा सा उसमें चले गए हो आप, डिटैचमेंट वाले मोड पर।
या मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि इस वक्त 40 के आसपास हैं। मुझे 30 या 40 वालों के लिए मुझे ये रीडिंग ज़्यादा लग रही है, जो कि फ़िलहाल जिनके पास टाइम नहीं है किसी भी तरह के ड्रामे के लिए, किसी भी तरह के स्पाइस के लिए। उनको लाइफ ने उनको ऑलरेडी जो चैलेंजेस दे रखे हैं, वो फ़िलहाल अभी उन्हीं से ही डील करने में लगे हुए हैं। आप बिल्कुल पूरी तरह से इस वक्त अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं। या तो मुझे लग रहा है कि आपने लाइफ में एक ऐसा फेज़ देखा है जहां आपने लव का वेट तो किया है, लेकिन लव आप तक पहुंच नहीं पाया या उसने आपको डिसअपॉइंट किया है, तो आप उस फेज़ से आगे बढ़ चुके हो। अब आपने ये सोच लिया है कि जो मेरे पास है ठीक है, और जिन चीज़ों को मैं बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं उनको बेटर करती हूँ या करता हूँ, उसमें अपना ध्यान लगाता हूँ, फोकस रखता हूँ, फैमिली पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके ऊपर आपकी मदर या फादर या फैमिली के मतलब किसी पर्सन की ऐसी है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। इसीलिए आपका ध्यान लव पर नहीं है। अगर आप शादीशुदा इंसान हैं या रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप नहीं, फैमिली, हाँ, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं या जो किसी तरह का कोई भी इस तरह का कनेक्शन है, तो भी मुझे लग रहा है कि वहाँ आप जुड़े तो हो उस शख्स से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हो, लेकिन प्यार के लिए या तो समय नहीं है या तो कोई ऐसी सिचुएशन या फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि प्यार जैसा कुछ नहीं है वहाँ। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दिख रही है, और बहुत हद तक एक कार्मिक फेस चल रहा है आपका ये, आप उसमें लगे हो। बहुत चीज़ों से आप लव को कंफ्यूज कर रहे हो यहाँ पे। आपको लोग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, सपोर्टिव मिलेंगे, हेल्प करने वाले लोग आपको मिलते रहेंगे, ये आपको मिल रहे हैं। ये आपकी कहते हैं ना कि सोल फैमिली का हिस्सा है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये आपको आपकी जो भी चैलेंजेस है उनसे डील करने में आपकी हेल्प करेंगे। सॉरी सिंह राशि, लेकिन स्टार्टिंग के 6 महीने में मुझे लव तो कहीं नहीं दिख रहा, सच बोलूँ आपसे। अगर आप लव के लिए उम्मीद कोई लगा रहे हो तो नहीं, वो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ पार्टनर, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं या किसी से डीपली कनेक्टेड हैं। उनकी किसी की हेल्थ का किसी का कुछ इशू हो सकता है, या कोई ऐसा इशू हो सकता है जिसके कारण या तो आप फिजिकली एक दूसरे से साथ में नहीं हो सकते या इमोशनली नहीं हो सकते। कुछ तो है जिससे एक रिश्ते में ड्राइनेस आ गई, ड्राइनेस आ गई है। इमोशंस थोड़े कम हैं, या इमोशंस हैं भी तो वो रोमांटिक नहीं है, वो एक काइंड ऑफ फीलिंग होती है ना, ट्रू लव वाली, जिसे कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, बहुत, लेकिन वो बेचारा आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, बेचारी आपके लिए कुछ कर नहीं सकती। या तो वो बीमार है या तो कुछ उसकी इमोशनल कुछ ऐसी कंडीशन चल रही है कि वो कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, या कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। मुझे यहाँ वो सिनेरियो दिख रहा है। अगर आप मान लीजिए रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए शादी नहीं हुई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक काइंड ऑफ एक ऐसी दूरी आ गई है थोड़ी, एक आप लोगों के बीच में, जिसके कारण चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज हैं आप लोगों के लिए। लेकिन मुझे ऐसा जो अंदर से एक हिंट दे रहे हैं भगवान, मुझे ये लग रहा है कि आप उस फेज से भी आगे चले गए हो। आप पूरी तरह से, कहते हैं ना कि आप बस अपना काम कर रहे हो, अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, आपका जो फैमिली से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको पूरी कर रहे हो। आप बहुत ही मैच्योरिटी है आपके अंदर। सिंह राशि के लोग वैसे भी बहुत मैच्योर माने जाते हैं, बहुत ही सेंसिबल होते हैं। हालांकि एक रॉयल्टी होती है उनमें, एक ईगो होता है उनमें, एक चार्म होता है उनमें, एक पावर, एक स्ट्रेंथ दिखती है उनके अंदर। उनकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है। ट्रू लियो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। यहाँ आपका ऑरा थोड़ा सा बुझा हुआ है। आप डिसअपॉइंट नहीं हो, आप डिप्रेस नहीं हो, आप नेगेटिव नहीं हो, लेकिन आप डिटैच हो। आप थोड़ा सा डिटैच होकर चल रहे हो। मतलब ये है ना कि आपने बस ये कि है कि हायर सेल्फ को अपने छोड़ दिया सब कुछ। हायर एक जो फोर्स है, हायर एक जो ताकत है, जिसे आप ईश्वर कहते हो, गॉड कहते हो, यूनिवर्स कहते हो, आपने सरेंडर कर रखा है, क्योंकि आप खुद बहुत कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता क्या करना आपको। अभी एक रूटीन आपका बन गया है, आप खाली उसको फॉलो कर रहे हो फिलहाल।
क्वेश्चन, किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है यहाँ पर, या हो चुका होगा, जिसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हो कि आप थोड़े से इमोशनलेस हो, प्यार को आप नहीं ढूंढ रहे, प्यार को आप वेलकम नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो लेकिन आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो किसी को भी। डर्थ, इस वक्त पूरा ध्यान आपका अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में लगा हुआ है। कुछ तो रीज़न है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको इस ओर लेके जा रही है। फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे लोगों से आपकी बॉन्डिंग हो सकती है जो आपके फ्रेंड सर्कल में आ सकते हैं, या ऐसे लोग जो जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट भी हो। लेकिन मैंने कहा ना, आप अट्रैक्ट तो हो उनकी तरफ, अट्रैक्शन आपका जाता है, फिजिकली भी जाता है, फिलोसफिकल सॉरी वैसे भी जाता है, कहीं कुछ हद तक जैसे कहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता है, तो उस इमोशनली भी आपको जाता है। बट आप खुद की तरफ से अपने 100% किसी को नहीं दे पा रहे हो। तो हो क्या रहा है कि आप, सामने वाला आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, सामने वाला या तो एक कोई पर्सन आपका ऑलरेडी हार्ट ब्रेक कर चुका है, जिसकी वजह से अब जो लोग आपके सराउंडिंग में आ रहे हैं, जब सर्कल में आ रहे हैं, वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं आपके वजह से। बहुत ही ड्राई एनर्जी है यहाँ पर कंप्लीटली। हाँ ये, लेकिन ये है कि ये जो शुरुआती 6 महीने हैं सिंह राशि, ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, ये आपके सोशल कनेक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आपका एक कार्मिक पैटर्न है चल रहा है जो कि आपको बेहतरी की ओर लेके जाएगा, फ्रूटफुल साबित होगा। ये जो एक फेज से आप गुजर रहे हो डिटैचमेंट वाले, जहाँ आपने अपनी पूरी जो लव वाली एनर्जी है वो अपनी फैमिली, अपनी सोशल सर्कल, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें जो लगा के रखी है ना आपने, वो आपको बहुत अच्छी तरह से स्टेबल कर देगा। फाइनेंशियली तो कर ही देगा, और जहाँ फाइनेंशियली हो गए, अब एक राहत की सांस लोगे। सीरियसली सिंह राशि, आपने बहुत अच्छा किया है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया, आपने अपनी एनर्जी को इधर आपने डाइवर्ट कर दिया। अब देखते हैं आपके बाद के 6 महीने आपके लिए क्या कहते हैं। फाइनेंशियली आपके लिए शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर कहीं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप किसी नए कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा करेंगे जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये हम कह सकते हैं आपके लिए। यहाँ एनर्जी बहुत मैच्योर है। अगर मान लो आपकी एज कम भी है, मान लो आप 20 या 15, सॉरी 15 नहीं 20 या 25 ईयर्स के भी हो, तो भी एनर्जी बहुत मैच्योर आ रही है यहाँ पर आपकी। लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है सिंह राशि, आई मस्ट से। आपने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, आप अकेले रहे हो बहुत, आप लोगों के साथ भी थे तो भी आप अकेले थे। और ये जो कार्ड मुझे दिखा रहे हैं ना, प्रेजेंट टाइम में मुझे लग रहा है आप अकेले हो। आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स आपके साथ हैं, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी आप अकेले हो। वो अकेलापन आपको 100% पूरी तरह से किसी का होने नहीं दे रहा। आप हर एक चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभा रहे हो इस वक्त। फ़िलहाल मेरी तो कोई गाइडेंस नहीं है आपके लिए। अभी तो जो कार्ड्स मुझे बता रहे थे वो हमने आपको बताया। गाइडेंस हम देखेंगे, ये रीडिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद, मतलब बाद के 6 महीने की, क्योंकि देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। सिंह राशि के साथ एक तो ये चीज़ है ना कि उनको वफादारी पसंद है। आप मतलब गलती से भी अगर आपने उनके साथ चीट किया, या उनको डिसअपॉइंट किया, या उनको ऐसा लगा कि आप बैक स्टेप कर रहे हो उनको किसी तरह से, वो कभी माफ़ नहीं करेंगे आपको। वो सिंह राशि कभी किसी को हर्ट नहीं करती, एक बात तो है। वो उठा के सीधे अपनी लाइफ से बाहर फेंक देती है,
वो इफ़ एंड बट नहीं होता कहीं पर। फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मेरे ये रीजंस थे, मेरी ये सिचुएशन थी। नहीं, नो नो, आउट मतलब आउट। अरे 3 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया। चलिए जानते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक क्या है सिनेरियो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ। सिंह राशि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में जिसकी मेमोरी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उसने लाइफ में बहुत ही बड़ा एक डेंट किया आपके इमोशंस पे, आपके दिल पे। आप ना उसको माफ़ कर पा रहे हो, ना वो आपकी लाइफ में आ सकता है, ना आप उसको लेट गो कर पा रहे हो। आपने अगर फिज़िकली भी उनको लेट गो कर दिया, लाइफ से हटा दिया है, लेकिन वो अभी भी आपकी यादों में आपके मन में, आपके इमोशंस में, आपकी फीलिंग में कहीं ना कहीं वो है। आप उससे पूरी तरह से खुद को अलग नहीं कर पा रहे हो। आपने डिटैचमेंट भी किया, सब किया, लेकिन बाद के 6 महीने में वो चीज़ें मुझे और ज़्यादा इंटेंस होती दिख रही हैं आपके लिए। ये भी रीज़न हो सकता है कि 100% आप नहीं दे पा रहे अपना किसी को। माय गॉड। फोर ऑफ सॉर्ड्स, सिंह राशि। सिंह राशि में क्या बोलूं, सिंह राशि सिंह राशि, मुझे लग रहा है कि कोई पुराना पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, स्पेशली आपके लव मैटर में। कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो, जिसने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, दुखाया है। किसी ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में इम्पैक्ट मुझे बीच बीच में दिख रहा है। वो इंसान आपके पास नहीं है, वो इंसान आपके साथ नहीं है, आप खुद को उससे अलग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से उसके इम्पैक्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं वो आपके अंदर मौजूद है, और जब तक वो मौजूद रहेगा, यकीन मानिए आप खुल के नहीं जी पाएंगे, आप खुल के खुश नहीं रह पाएंगे, आप खुल के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज़ें आपकी लाइफ में डिप्रेशन लेके आ रही हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट लेके आ रही हैं, ये चीज़ें बहुत हद तक आपको सोने नहीं देती रात में। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये चीज़ें लौट लौट के आ रही हैं। ये चीज़ें इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं आपके अंदर, स्पेशली अगस्त और सितंबर के टाइम पर। अगस्त, सितंबर और कुछ हद तक अक्टूबर, लेकिन सितंबर का टाइम इसमें मेन है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इससे इफेक्टिव, इसके इफेक्ट में रहोगे। सितंबर में आपको थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, रिकॉर्डिंग रुक गई थी और मुझे पता नहीं चला। चलिए हम बता देते हैं जो मिस हो गया है। सिंह राशि वालों, सितंबर के बाद आपकी लाइफ में बहुत से बिग चेंजेस आने वाले हैं। बिग चेंजेस इन अ सेंस कि आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देगी। ये पॉजिटिविटी आपको कोई बड़ा अचीवमेंट दिलाने वाली है नवंबर के महीने के आसपास। अब कोई सोशली कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए अच्छा हो, या फाइनेंशियली कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा हो। ये टाइम पीरियड ऐसा है ना आपका, ये 2026 वाला, ये आपके लिए एक, कहते हैं ना कि
एक ऐसा समय है जहाँ आपको रुकना है, वेट करना है, थमना है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो कि 30 या 40 के आसपास के लोग हैं, या वो ऐसे लोग हैं जो या तो 20 या 25 में है तो, लेकिन लेकिन यूनिवर्स ने शायद उनका वो रोल वो दे के रखा है जो बड़े लोगों का होता है, जिम्मेदारी उठाने वाला। हो सकता है आप अपने घर के सबसे बड़े या बड़ी बेटी हो सकता है कि आप हो सकता है छोटे बेटे हो या छोटी बेटी हो, लेकिन आपको घर की जिम्मेदारी उठानी हो सकता है आप अकेले हो घर के, आपके अलावा कोई देखने वाला ना हो। ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ ये हो रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, आप चाहो चाहे ना चाहो। आप इनको छोड़ना चाहते, आप छोड़ नहीं सकते। आप चाहते हैं ये लोग खुश रहें, ये लोग खुश नहीं रह पा रहे क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है। इसमें गलती किसी की नहीं, ना आपकी ना उन लोगों की। कुछ ऐसा है जो आपको बांधे हुए है, जो आपको खुल के आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सिंह राशि, ये हम कह सकते हैं आपके लिए। तो अच्छा होगा कि चीज़ों को आप लेट गो करें, खासकर अगर कोई किसी एक्स के या किसी ऐसे पर्सन की उसमें आप अभी इन्फ्लुएंस में हैं, कि जिसको आप अभी भी तलाश रहे हो, जिसको आप अभी भी ढूंढ रहे हो। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको कभी धोखा दिया या आपसे चीट किया, आपने उसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया, आपने खुद को अलग कर दिया, आप आज भी उसके साथ नहीं हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आ रही है कि जब आप सब में उसको ढूंढ रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, आप कहीं ना कहीं उसका हिस्सा उसमें तलाशने लगते हो। कुछ ऐसा जो आपके उस पर्सन से मैच करे, कोई ऐसा कोई रिलेवेंस जो क्रिएट करे, लेकिन वही चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बन के आ रही है। ये सारा सिनेरियो जो है टोटल, ये आपको 100% किसी का ना तो होने दे रहा है, ना लाइफ में आगे बढ़ने दे रहा है। तो अभी आपको क्या करना है? देखिए, जब अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो हम सभी के लिए, कहते हैं ना कि हम सभी को कहीं ना कहीं अपना ड्यू क्लियर करना पड़ता है, देना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ आप खुद को अलग कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो इमोशनली, जहाँ आप अलग कर सकते हो, तो वो मुझे लगता है आपको करना चाहिए। वरना क्या होगा कि वही एक कर्मा जो है उसी को आप बार बार फेस करोगे, वही एक पैटर्न है जिसको आप बार बार उसमें अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। ये हो रहा है। तो अभी आप क्या करिए, अभी कुछ मत करिए, वेट करिए। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं। देखिए एंजल्स और क्या कहना चाह रहे हैं, और अगर कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं, एंजल्स के थ्रू आपको जवाब मिल सकता है। देखिए, हमारा ये कहना है कि आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान ज़रूर दीजिए। इस वक्त आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है, मेंटली स्टेबल होना है, मेंटली पीस में आना है। कुछ ऐसा काम करिए जो आपको खुशी दे, पेंटिंग, रीडिंग या म्यूज़िक सुनिए, मतलब कुछ ऐसा। ड्राइविंग कीजिए, ड्राइविंग लेकिन स्लो कीजिए। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई रश ड्राइविंग के लिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त आपका थोड़ा सा मन उलझा हुआ है। उलझे मन के साथ कोई भी रिस्की काम नहीं करना है आपको। नॉट द राइट टाइम। देखिए, मैंने बोला ना आपको कि एंजल्स भी कह रहे हैं कि अभी आप वेट करिए। कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है, स्पेशली अपनी लव लाइफ को लेके या किसी भी चीज़ को लेके जो कि आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए जिसका कोई इम्पैक्ट पड़े। ऐसी कोई भी चीज़ में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। लव लाइफ को लेकर तो बिल्कुल नहीं करनी। होगा क्या कि अगर आप करोगे तो गलत एनर्जीज को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ऐसा नहीं करना है। अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करिए, वाइब्रेशन को हाई करिए। देयर इज समथिंग बेटर। यस, चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, पर्सन को लेट गो कर दीजिए। अगर आपने फिजिकली लेट गो कर दिया है तो इमोशनली भी अब आप जाने दो। नए सिरे से शुरुआत करिए, नए सिरे से चीज़ों को देखना स्टार्ट करिए। अपने फ्रेंड सर्कल को आप मजबूत करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है अपने फ्रेंड्स को भी टाइम नहीं दे रहे हो आप इस वक्त। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल एक एकांत में जाके बैठ गए। मत करिए ऐसा। ये सब आप पर है। जितना आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करेंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप बेटर चीज़ों को अचीव करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अनलाइकली चीज़ें कंप्लीटली आपके ऊपर हैं, एंजल्स ये कह रहे हैं। कुछ कार्ड्स इसमें से देख लेते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पे अटेंशन फॉर टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ बहुत से लोग आपके मनी से अट्रैक्ट होकर के आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपने ट्रू लव के लिए आपको आगे बढ़ना है।
पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपसे जुड़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना है। अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन आपको लगता भी है कि जिसको आप पहले से जानते हो, पहचानते हो, या जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, तो मेरा यही कहना होगा कि चीज़ों को में जल्दबाजी करने की जगह आप पहले उनको जानिए और ख़ुद को जानने का मौका दीजिए। चीज़ों को बहुत ही धीरे धीरे लेके चलिए, हौले हौले हो जाएगा प्यार। चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो जाएंगी आपके लिए, यकीन मानिए। सिंह राशि, सिंह राशि एक ऐसी राशि है जिससे मुझे बड़ी उम्मीदें रहती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राशि है। मुझे लगता है लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो सिंह राशि अचीव ना कर पाए। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बस आपको अपने आप को किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न से, डिप्रेशन से बाहर लाना है और बाहर ही रखना है। फाइनेंशियली आपके लिए चीज़ें बेटर रहेंगी, जैसा कि कार्ड बता रहे हैं। मैंने कहा ना, कार्ड बताएंगे तो फिर हम ज़रूर बताएंगे आपको। तो सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आप आगे क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की रीडिंग आपको अच्छी लगती है, किस विषय पे आप देखना चाहते हैं हमारी इस रीडिंग को। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।